हेलो एवरीवन, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.3। देखो 2.3 एग्जाम्पल में क्या कहते हैं द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। देखो मून को ऑब्जर्व किया गया दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है जैसे मान लो बहुत दूर है ये मून है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है। तो इसके डायमेट्रिकली दो पॉइंट हो गए ए और बी। यहाँ से इस मून को ऑब्ज़र्व किया गया इस तरीके से, ठीक, यहाँ से ये इस तरीके से हम बना लें अगर इसमें कि इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से ये ऑब्ज़र्व किया गया। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन बनाएं इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपको पता है क्या मानते हैं हम इसको, डिस्टेंस डी मानते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है हमारा इसको हम बेसिस बी मानते हैं। अगर आपको पैरालैक्स मेथड वाले जो है टॉपिक आपने किया हुआ है, ठीक है, तो पैरालैक्स मेथड वाले न्यूमेरिकल्स आपको पता होंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल होता था हमारा पैरालैक्स एंगल। तो यहाँ पर हम जैसे बोलते थे ना, जैसे यहाँ पर ये ऐसे एंगल है, ठीक है, तो ये थीटा कैसे निकलता था, लेंथ ऑफ एन आर्क। जैसे मान लो ये वाली लेंथ ऑफ एन आर्क बी है और ये वाला डिस्टेंस डी है, तो थीटा होता था लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस ये वाली, ठीक है। तो रेडियस ये हो गई हमारी डी। तो यहाँ पर भी यही हम समझते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा, लेंथ ऑफ एन आर्क हो गई और ये क्या होगी, रेडियस हो गई, ठीक है। ये रेडियस कैसे हम समझते हैं, मान लो यहाँ से हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट लिया हमने एक, ठीक है, और यहाँ से हमने एक ऐसे गोला बनाया यहाँ पर, उस तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो देखो जो आपको क्लियर कट बात समझनी है वो क्या समझनी है यहाँ से, कि ये जो एंगल्स सी होते हैं यहाँ पर, ये हमें पता है किस में लेने होते हैं, हमें रेडियन में लेने होते हैं। और जो गिवन होंगे ना आपको वो होंगे डिग्री में या मिनट में या सेकंड में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको रेडियन में। बस ये है इन क्वेश्चन में मेनली, और कुछ नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है, सब ईजी है सोल्व करना, ठीक है। तो देखो हम सोल्यूशन में चलते हैं। देखो उसने कहा मून को ऑब्जर्व किया दो डायमेट्रिकली पॉइंट से ए एंड बी ऑन अर्थ, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ से और यहाँ से ये जो ऑब्जर्वेशन बनी है ये थीटा की ये कितनी है, 1 डिग्री 54 मिनट की है। और जो डायामीटर ऑफ अर्थ है यानी कि दिस, ठीक है, तो इसको हम डायामीटर ऑफ अर्थ, इसको हम किससे लेके चलते हैं, बेसिस से बी हम लिखते हैं इसको। और ये कितनी है हमारे पास, 1.276 इंटू में 10 की पावर 7 मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून, ये डी निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस ऑफ मून फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ मून। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो देखो हमें साफ पता है कि यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो बनता है थीटा इक्वल टू में बी बाई डी। हमें क्या निकालना है, डी। तो डी हम इधर ले जाते हैं और बी ये रहा और ये थीटा नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये जो थीटा है हमारे पास ये किस में गिवन है आपके पास, 1 डिग्री 54 मिनट में। और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है जल्दी से बताओ, रेडियन में। बिकॉज ये जो एंगल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, रेडियन में हम इनको लेके चलते हैं। छोटे क्यों होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। बहुत दूर कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पर एंगल क्या बनेंगे आपके, बहुत ही छोटे बनते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है मान लो, ठीक, या यहाँ पर ये है, आप यहाँ से इसको देख रहे हो, तो ये आप यहाँ से इसको देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आपके बन रहा है, ठीक है, वो बड़ा होगा थोड़ा। और दूर चले जाओ, और दूर जाओगे तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और दूर जाएंगे तो और छोटे हो जाएंगे। तो ऐसे ही मून या सन बहुत दूर है तो वो एंगल कैसे दिखते हैं हमें, छोटे दिखते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। तो अब जो कन्वर्जन है इनकी, जैसे हमने बोला थीटा ये है हमारे पास, ठीक है, तो इनको आप कैसे कर सकते हो, देखो जैसे ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं जल्दी से बताओ, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और ये 54 मिनट ये हैं, तो इनको हमने इस तरीके से मिनट में चेंज किया तो ये कितना बन जाएगा, 114 मिनट। क्लियर। अब इसको रेडियन में अगर चेंज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मिनट होता है ये अगर हम चेंज करें तो कितना होता है रेडियन में, 2.91 इंटू में 10 की पावर -4 रेडियन। अगर याद हो आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट में हमने ये किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि किस तरीके से हमने ये किया, ठीक। तो वैल्यूज़ याद रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 1 सेकंड को रेडियन में चेंज करते हैं तो वो भी आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए। वो कितनी थी बताओ, 1 सेकंड को जब हम चेंज करते हैं तो 1 सेकंड को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 4.85। यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 सेकंड की जो वैल्यू होती है वो रेडियन में 4.85 इंटू में 10 की पावर -6 होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ होगी, ठीक।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अब हमें ये चीज़ पता चल गई। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हमें पता है ये हमने मिनट में चेंज किया, तो इसको रेडियन में चेंज करना है, तो इससे मल्टीप्लाई। अब देखो ना, 1 मिनट इतने रेडियन के बराबर है, तो इतना मिनट कितने रेडियन के बराबर होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जितना 1 मिनट जितने रेडियन के बराबर है, तो अगर इतने मिनट की बात हम कर रहे हैं तो वो कितने रेडियन के बराबर होगा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2.91 इंटू में 10 की पावर -4, क्या लिख दें आगे हम इसको, रेडियन लिख देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। तो यहाँ से मैं अब ये चाहे यहाँ से ये जो मिनट का साइन है ये हटा भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, 114 हुआ था ये टोटल, और इसको मल्टीप्लाई किया है हमने। तो बस वैल्यूज़ रखो, अब तो कुछ भी नहीं है। b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, देखो 1.276 इंटू में 10 की पावर 7, और जो थीटा है हमारे पास वो कितना आया है यहाँ से देखो 114 इंटू में 2.91 इंटू में 10 की पावर -4। तो बस d निकल जाएगा यहाँ पर मीटर में। देखो अब कैसे, बस कैलकुलेशन ही है अब तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1276 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा इसका 1000 आ जाएगा। फिर नीचे क्या है 114 है, 2.91 में से पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा। वो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 10 की पावर 7 भी है, और यहाँ पर ये 10 की पावर -4 भी है। ठीक है, देखो 2 0 से ये 2 0 गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर देखें 7 और ये 4, ऊपर जाके 4 क्या होगा प्लस का, तो 7 और 4 11। ठीक है, देखो ऐसे करते हैं 1276 अपॉन में 114 इंटू में 291 इंटू में 10 की पावर, ये देखो कितना हो गया था ये ऊपर जाके हमारा 10 की पावर 7 + 4 कितना हो गया 10 की पावर 11, और ये नीचे वाला 10 भी है, तो ये 10 की पावर 11, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, तो 10 की पावर 10 आ गया। क्या आ गया, 10 की पावर 10 आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं। देखो 2 6 2 3 एंड 2 8, और ये 2 5 एंड 2 7। उसके बाद देखो ये किसी पे जाता है क्या, देखो 6 और 3 9 और 8 कितना हो गया 17, और ये 12 ये। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करते हैं। अब हम देखो यहाँ पर करते हैं, देखो 638 अपॉन में क्या आया है हमारे पास 57 इंटू में 291, और ये है 10 की पावर 10। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो इसे, 291 को 57 से करो, 7 1 7 7 9 63 7 2 14 और 6 20, 5 से करो 5 1 5 5 9 45, 4 हो गया, 5 2 10 और 4 कितना हो गया 14। तो देखो 7 8 5 6 1 आ रहा है, तो मतलब 638 और नीचे कितना आ रहा है 16587 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ को आपको समझना है, क्या समझना है, ये जो 10 की पावर 10 है, ठीक है, और जैसे ऐसे समझो ये 638 और ये मतलब डिवाइड अगर करोगे तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी है ना, पहले 0.00 ऐसे कुछ आएगा क्योंकि ऊपर नंबर छोटा है। तो इसको मैं बड़ा बनाता हूँ, नंबर बड़ा कैसे बनाऊँ, ये कितने डिजिट का है 6 का है, तो इसको भी 6 का ही बनाता हूँ। तो वो कैसे बनेगा बताओ, 6 का कैसे बनेगा, ये 1 2 3 4 5 है, सॉरी 5 है, तो ऊपर भी 5 का बनाओ। यहाँ 10 की पावर 10 है, तो अगर मैं इसमें से 2 0 यहाँ ले लूँ, ठीक है, मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया 10 की पावर 10 को ऐसे 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 8 ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये 10 की पावर 2 मतलब 100, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया, बचा गया यहाँ 10 की पावर 8 बचा। अब सिंपली इसको क्या करना है आपने, डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो ज़रा डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको देखो 638001658 तो देखो इसको हमें क्या करना है, अब डिवाइड करना है। तो सोचो ज़रा किस पे जाएगा ये सबसे पहले आपका, देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम 16 3 और 16 4 अगर हम देखें तो 16 3 करके देखते हैं। क्यों करके देखते हैं 16 3 देखो क्योंकि यहाँ पर 16 3 जो है आपका 48 बनता है, लेकिन ये 500 भी है, तो अप्रॉक्सीमेट वो बढ़ी जाएगी वैल्यू आपकी। ठीक है, तो देखो यहाँ करते हैं 16587 को किससे करें हम, 3 से करें। 3 7 21, 3 8 24 और 2 25, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19, 3 1 3 और ये हो गया 4। देखो अगर आप इसको ना 4 से करोगे तो आप खुद सोचो 16 4 कितना होता है, 64 होता है, तो वो तो इससे बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो यहीं से ही हमें समझ में आ रहा था कि ये 3 पे ही जाएगा, तो 3 पे जाएगा। तो देखो 4 9 7 5 1 आ गया। कोई बात इसमें दिक्कत है तो बताओ। ठीक है,
अब देखो यहाँ से 10 में से 1 गया कितना होता है हमारे पास 9 होता है। और यहाँ अगर हम देखें क्या बचा 9 बचा, 9 में से 5 गया कितना होगा 4 होगा। और यहाँ कितना रह गया था आपके पास 7, तो 7 में से 7 गया 0। और ये फिर 13 में से 9 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, ये आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 उतारेंगे और यहाँ लगा देंगे पॉइंट। ठीक, अब देखो आपको ये चीज़ पता है कि 16 9 का करेंगे तो 144 आ जाता है, तो यहाँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा नंबर, तो ऐसे आपने सोचना है। तो यानी कि 1 6 5 8 7 को मैं किससे करूँ, 8 से कर लूँ। अगर 8 7 का 56, 8 8 का 64 और 5 69, 8 5 का 40 और ये 6 46 हो गया, 4 ये आ गया, 8 6 का 48 और 4 52, 5 बचा, 8 1 का 8 और 5 कितना हो गया हमारे पास 13, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये रखते हैं हम 132,696, 8 पर गया ये। ठीक है, 10 में से 6 गया कितना होता है 4 और यहाँ क्या बच गया हमारे पास 8, तो इधर से भी हमने बोरो किया तो 18 में से 9 गया कितना होता है 9 होता है। इधर 3 बच गया था, 13 में से 6 गया कितना होता है 7 होता है। यहाँ पर फिर 9 बच गया होगा, है ना, इधर से बोरो किया तो 9 में से 2 गया कितना होता है 7 होता है। और यहाँ से तो ले लिया था ये हमने, तो यहाँ 3 बचा, तो 3 में से 3 गया 0 0, ये आया है। ठीक है, अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 ऊपर से लेंगे। अब सोचो ज़रा वैल्यू। ठीक है, देखो 16 5 का क्या होता है 80 होता है, तो 80 तो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि 16 अगर हम किस पे करें 4 पे करें, तो यहाँ से देखते हैं, तो मतलब ये तो साफ़ ही पता चल रहा है ना, मैं 5 पे तो जाने वाला नहीं है ये, क्योंकि 16 5 80 हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, तो मतलब किस पे जाएगा ये 16 4 पे ही जाने वाला है। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा बस हमें इतना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखो लिखेंगे इस तरीके से 3.84 इंटू में 10 की पावर 8। देखो ये क्या था हमारे पास, डिस्टेंस था मून का अर्थ से, तो वो किस में होगा यहाँ पर, ये मीटर में होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, किस में होगा, ये मीटर में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा कैसे हमने कैलकुलेशन करी है इसकी। ठीक है, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल आपका 2.3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम एग्जाम्पल अपना 2.4। क्लियर, ओके, थैंक यू।